भारत की दिशा और दशा कोई रोमिला थापर तय नहीं करेंगी, उनके इतिहास तय नहीं करेंगे। भारत की दिशा और दशा, मैं जिस हनुमान चालीसा की बात कर रहा हूं, इसे भी माइथोलॉजी कहते हैं। हनुमान चालीसा के विषय में एक बड़ी प्रामाणिक कथा है। हिंदू धर्मशास्त्रों में तो है ही, संत महंतों ने तो लिखा ही है। बोला हनुमान चालीसा का प्राकट्य कहां से हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जब रहते, उनकी ख्याति फैली हुई थी। उन्हीं दिनों उसी गांव में किसी एक बड़े यूथ यंग विप्र का मृत्यु हुआ। गोस्वामी जी चले जा रहे थे रास्ते से, वो दौड़ी हुई उसकी पत्नी आई, चरणों में गिर गई। बोला अखंड सौभाग्यवती भव। अरे बोला यहां पति मर गया, तुम अखंड सौभाग्यवती भव कह, अभी अभी मरा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अगर तुलसी के मुख से यह निकला है, क्योंकि तुलसी का मुख तो इतना पवित्र है जहां सिर्फ राम वसते हैं, तो हे मेरी पुत्री, मुझे पक्का विश्वास है कि पति मरा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जाते हैं, भरे गांव में जाकर के सबको राम नाम मंत्र जप करने के लिए कहते हैं। राम नाम का मंत्र जापन होता है, व्यक्ति उठकर बैठता है। इस कथा को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि बाबा जी ने ठोक दिया एक कथा लाके। अब तुम तो सब विदेशी लोग हो, बिना विदेशी इतिहासकारों की बातों के बिना तो हमारी बात को सुनोगे नहीं। यूके में सबसे प्रसिद्ध 2 यूनिवर्सिटी हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विलियम फिलिप का एक बुक है, वो मैं जारी कर दूंगा। उसने लिखा है इतिहास के रूप में, और घटना वहीं तक नहीं रही। तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति फैल गई, अकबर तक पहुंच गया। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, टोडरमल, और एक रहीम खान खाना, जिनको रहीम के नाम से हम जानते हैं। इन दोनों ने बड़ी बड़ाई की जाकर गोस्वामी, तुलसीदास ने मरी को जिंदा कर दिया, और तुलसीदास ने मरी को जिंदा कर। अच्छा, तो अकबर ने कहा बड़ा चमत्कारी है, जरा मेरे यहां बुलवाओ। तुलसीदास ने आने से इनकार कर दिया। कभी हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम तो राम नाम के जापक हैं, पूजक हैं, और राम नाम का जप हमने किया, उसका परिणाम क्या हुआ वो मैं नहीं जानता। अकबर तो अकबर, उसने बुलवाकर कहा या तो भरे दरबार में कोई चमत्कार दिखाओ, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। तुलसीदास ने कहा हम तो ऑलवेज रेडी हैं, भेज दे। तुलसीदास को कारागार में डाल दिया गया। 40 दिनों तक कारागार में रखे गए। उन 40 दिनों में तुलसीदास ने हनुमान जी के ऊपर ये 40 दोहे लिखे। यहीं से इस हनुमान चालीसा का प्राकट्य हुआ, ये इतिहास कहता है। ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड कहते हैं। और तो और आपके यूएसए में जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, वो भी, उसका इतिहास भी। क्योंकि मैं कितना भी कहूं कि बाबा चित्रगुणी ने कहा है, बाबा इन्होंने कहा है, बाबा जी ने कहा है, हमारे महाराज ने कहा है, संत ने कहा है, तुकाराम ने कहा है, कोई नहीं मानेगा। अरे ये बाबा लोग आपस में लिखते रहते हैं एक दूसरे की बड़ाई। कोई विदेशी मान्यता है क्या? तो विदेशी मान्यता यही है। जिस ऑक्सफोर्ड और जिस कैम्ब्रिज में जाने के लिए तुम इतने परेशान रहते हो, ये वहां का हिस्ट्री है। और वहां ऐसी कोई चीज नहीं लिखी जाती, प्रामाणिक होती है, और वो भी हिंदुओं के विषय में, वो भी सनातन शास्त्र के विषय में। इसलिए प्रामाणिक ग्रंथ है। कहते हैं 40 दिनों तक इन्होंने लिखा, और 40वें दिन फतेहपुर सीकरी में, ये जॉन फिलिप पूरा लिखा हुआ है, 40वें दिन हजारों हजार की संख्या में बंदरों ने फतेहपुर सीकरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ऐसा आक्रमण कि अकबर को भी एक कमरे में बंद कर किया गया कि कहीं इसके खिड़की और दरवाजे को न तोड़ दे। बड़ा उधम, बड़ा उत्पात, तलवार लेके दौड़ते थे। अरे बानर को तलवार से पकड़ोगे? यहां उछाल मारे, वहां उछाल मारे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक मुस्लिम धर्म गुरु था, उसने अकबर को कहा लगता है तुम्हारा अपराध बन पड़ा है किसी के प्रति। हाफिज कहते हैं उसको। हम तो सिर्फ सईद हाफिज को जानते हैं, उसकी बदमाशी को।
लेकिन उसको हाफिज कहते हैं जो उनके विषय में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ी हुई है। कहा हाँ, मैंने एक संत को बंद कर दिया है चमत्कार दिखाने के लिए। बोला छोड़। और जब तुलसीदास जी को छोड़ा गया और उसी समय हनुमान जी के जो उत्पात थे वहां पर, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, अब विकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। तब जब वाणी प्रवाहित होती है तो वाणी फिर सुखदेव की होती है, गुरुदेव सुखदेव की। फिर 7 दिन भी हों तो परीक्षित जैसे राजा तर जाते हैं। मर तो सभी जाते हैं, पर दुनिया में तर जाना सबसे बड़ी चीज है। 70-80 साल की ये जिंदगी है मनुष्य की जीवन। भागवत कहता है दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य जन्म से दुर्लभ कुछ भी नहीं, पर इसके साथ सबसे बुरी बात है कि ये क्षण भंगुर है। अभी हैं, अगले पल नहीं। हमारे एक बड़े अच्छे रिश्तेदार जो राम कथा के बड़े निष्णात विद्वान हैं, काशी वाराणसी के पंडित श्रीनाथ मिश्र रामायणी, बड़े बड़े रामायणी भी जिनके शरण में रहते, उनके पुत्र पंडित श्री विजेंद्रनाथ मिश्र जी नागपुर में आज के कुछ वर्ष पूर्व कथा चल रही और व्यासपीठ से उतरते उतरते हृदयघात हुआ और शरीर छोड़कर चले गए। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ तो है, पर दुर्लभता से भी ज्यादा एक आश्चर्य ये है कि ये क्षणभंगुर है। कुछ खबर नहीं कब जाएगा। और जिनकी योजनाएं 5 वर्षीय हैं, 10 वर्षीय हैं, जिनकी योजना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगो तो बहुरी करेगो कब। इस दृष्टि से संपन्न जिसकी भावना नहीं, जिसके कर्म नहीं, वास्तव में अपने जीवन को आनंदित भाव से जीने में असमर्थ वैसे ही लोग हैं। मनुष्य के जन्म को आनंदित, आह्लादित, प्रसन्न चित्त होकर हम हनुमत कथा रहस्यम में बैठे हैं। हनुमान जी का पहला रहस्य ही है प्रसन्नता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी संत महंत मंदिर किसी कथा में जाओगे तो प्रसाद तो ले आओगे। भैया क्या ले आओगे? लडुआ ले आओगे, सेव ले आओगे, केला ले आओगे, चूर्ण ले आओगे। तो शास्त्र इंगित करता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता, किसी कथा, किसी अग्रज गुरुजन के पास जाकर के जो प्रसाद प्राप्त होता है वो प्रसाद कुछ और नहीं, प्रसन्नता रूप में मिलता है। सेव लडुआ केला तो तुम्हारे ही पास है, खाए रहो। प्रसादस्तु प्रसन्नता। क्या उस कथा के बाद, उनके दर्शन के बाद, उनके श्रवण के बाद, उनके साहचर्य के बाद आपके जीवन में प्रसन्नता का उद्भव हुआ? और अगर प्रसन्नता का उद्भव नहीं हुआ तो बेकार गया। यद्यपि छोड़ना मत, करत करत अभ्यास जलमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। आज न हुआ तो कल होगा, कल न हुआ तो परसों होगा, परसों न हुआ तो बरसों बाद होगा। लेकिन लगे रहना, निरंतरता। एक विद्यार्थी जब तक निरंतर भाव से अपने अध्ययन के कार्य को संपादित नहीं करता तब तक साधारण रूप से तो भले ही वो कुछ प्राप्त कर ले, आईए बीए प्राप्त कर ले, जाके इधर उधर कुछ बैठ जाए, लेकिन मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में भी जो निष्णात डिग्रियां हैं
चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, चाहे आप मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग, कुछ भी, बहुत सारी चीज। IITN बन जाओ, IIM में चले जाओ। ये IIM के लोग भी हनुमान चालीसा से सीखते। मजे की बात ये, अभी मैं दिल्ली में एक सेमिनार में था, IIM के डीन वहां पर थे, तो काफी चर्चा हुई, पहली बार मुलाकात थी, भारतीय स्क्रिप्चर्स के विषय में चर्चा चली। तो उन्होंने कहा हनुमान चालीसा से हम मैनेजमेंट सीखते, हनुमान जी की जीवनी से, सुंदरकांड से। एक बुक भी हमने बहुत पहले लिखी थी जो प्रकाशित है, सुंदरकांड मन का ब्यूटी पार्लर। तन के ब्यूटी पार्लर तो गली गली में है, तन का उजाला तो सब देख रहे हैं, पर मन में जो ऊधम मची है, मन में जो विषाद उत्पन्न हो गया है, उस विषाद के कारण सुंदर तन भी कभी आराम से नहीं रह पाता। इसलिए मन के ऊपर काम करने की जरूरत है। भारतीय शास्त्र, भारतीय धर्म, भारतीय मनीषी, भारतीय साधु, भारतीय संत तन पर काम नहीं करते। जिस मन के कारण मानसिक पीड़ाओं से व्यथित होकर जीव रोता ही रहता है, उस मन के ऊपर ऐसे कर्म कर देते हैं, कार्य कर देते हैं कि मन से जब स्वस्थ हो गया तो फिर वो आदमी मस्त हो गया। चाहे जितना भी व्यस्त हो, अगर मन से स्वस्थ है तो मस्त है। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति कहीं आय है तो अमेरिकन, स्वीडन और जापान की है। दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा लिटरेसी कहीं पर है तो अमेरिका, स्वीडन और जापान की है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मानसिक रोगी और पागल कहीं हैं तो भी अमेरिका, स्वीडन, जापान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कहीं होती हैं तो वो भी अमेरिका, स्वीडन और जापान में होती है। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? लिटरेसी भी इतनी, प्रति व्यक्ति आए इतना सुंदर, उसके बाद भी पागल सबसे ज्यादा, आत्महत्याएं इतनी ज्यादा। कहीं तो ये भारतीय मनीषी ही नहीं, विश्व के मनीषी भी चूक रहे होंगे। नहीं तो अगर पर व्यक्ति का इनकम ही सबसे ज्यादा मान लिया जाए सुखी का संसाधन, सुखी होने का संसाधन। और कल मैंने केरला के विषय में भी आपको बताया, केरला भारत में सबसे ज्यादा लिटरेट, 97%, और सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं वृद्धा आश्रम है तो केरला में है। यह कनेक्शन क्या कहलाता है? लिटरेसी इस बात के लिए आपको बताती है कि अपने मां बाप के साथ मत रहना, बूढ़े बूढ़ियों को भेज देना वृद्धाश्रम में। यह किस दिशा में लिटरेसी गई है? किस दिशा में गया ये एजुकेशन? किस दिशा में गया ये शिक्षा? आखिर आप भी इसी के लिए बहुत जोर दे रहे हो ना, लिटरेसी 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 लिटरेसी। एग्जैक्टली, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेट होना बहुत आसान है, ए टू जेड। थोक के भाव में घूम रहे हैं पूरी दुनिया में लोग। डेल कार्नेगी जो दुनिया को इतना बड़े बड़े बुक लिख करके और लोगों को मोटिवेट कर रहा था, खुद आत्महत्या कर लिया। कमाल है। दुनिया का बेस्ट सेलर बुक लोग पढ़े पढ़े मरे जा रहे हैं, कैसे सुखी रहें, कैसे पैसे कमाएं, कैसे आनंदित रहें। बेचारा खुद ही सुसाइड कर लिया लिखने वाला।